जीत गया भाई, जीत गया। कमल छाप जीत गया, नीरज सिन्हा जीत गया, असब का जमाना जब्त हो गया। कमल है तभी हम हैं, और कमल नहीं है तो हम नहीं हैं। आरजेडी तो आउट हो गया। ये जन स्वराज के जो नेता हैं, जो पिछले बार सारे पार्टियों का, सारे उनके उम्मीदवारों का जमानत जब्त हो गया, अपने साहस नहीं किया, साहस जुटाया है। क्योंकि जब तक वो नहीं आएंगे तो कौन आएगा पीछे में, तो वो सब खत्म हो गया। क्या होगा इस बार बांकीपुर में? क्या होगा? आप इतने रोज से बिहार के राजनीति को और पटना के राजनीति को देख रहे हैं और लगातार इस चुनाव को कवर कर रहे हैं। जीत गया भाई, जीत गया। कमल छाप जीत गया, नीरज सिन्हा जीत गया, असब का जमाना जब्त हो गया। रामकृपाल भाई, 10 दिन पहले माहौल अलग था, लग रहा था कि जनसुराज और बीजेपी के बीच लड़ाई है, लेकिन आज मैं घूम रहा हूँ तो पासा पलट गया। क्या करते हैं आप लोग? अच्छा सुनिए, क्या खेल करते हैं बताइए। नहीं, कोई खेल नहीं करते हैं। जनता का जो काम के प्रति सम्राट जी के और माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, अब उसके गवाह हैं भाई। पत्रकार भी नहीं, एक नागरिक भी हैं, और पूरा बिहार देश गवाह है मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है। कल तक तो जनसुराज लोग कर रहा था, आज कर रहा है बीजेपी है ही है। तो केवल डरा था, लोग डरा रहे थे, केवल नाराजगी जता रहे थे। मना लिया आप लोग? नहीं, मनाया नहीं। लोगों को एक बात समझ में आ गई कि गलत सोच में कुछ सेकंड के लिए चले गए थे, सोच से वापस आ गए। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, नीति नवीन जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सम्मान है हमारे, वो देश के शिखर, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उसका अध्यक्ष बनना एक गौरवशाली इतिहास में नाम दर्ज हो गया भाई। प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है सीट। प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं है, और इसलिए ये उसूल की है, नीति की है, सिद्धांत की है, आचरण की है, व्यवहार की है। अब नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री को गाली देगा, ये सभ्य भाषा का कोई सभ्य व्यक्ति कर सकता है? सीखो कर्पूरी जी को, स्वर्गीय कर्पूरी जी नहीं है, जननायक कर्पूरी जी। भतीजा है, सिखाए नहीं इतना दिन साथ। भतीजा को तो सिखाने की हर दिन कोशिश कर रहे हैं, अभी भी बाहर रहकर भी वो सीखने को तैयार ही नहीं है। अभी चुनाव के मौसम में आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हो, नेता प्रतिपक्ष हो, सब आप ही हो। आपके मोहल्ला में क्या जादू है भाई? नहीं, आपके मोहल्ला में यादव समाज के ज्यादा लोग रहते हैं और सब कह रहे हैं बीजेपी, जबकि नहीं। क्या? अरे भारतीय जनता पार्टी हर दिल में है भाई, हमारे मोहल्ले में नहीं। जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मैं पैदा लिया, बढ़ा पढ़ा, इतना बड़ा, ये तो मोहल्ले का ही कमाल है ना। तो अपना जो भाई है, परिवार है, बेटा है, उसका सम्मान की बात है। और यही नहीं, हमारा जो वहाँ का पार्षद है विनय कुमार पप्पू, जो मेरे बाद में वही पार्षद था, पता है आपको, उसके बाद वो हुआ, जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से विकास किया है, न सिर्फ अपने मोहल्ले में बल्कि उस पूरे वार्ड में, अभूतपूर्व है भाई। तो ये सब कुछ काम का असर है, और मैं समझता हूँ कि नीति और सिद्धांत अब बदल गया। हल्के में चुनाव को लेती बीजेपी तो भारी पड़ता। नहीं, हल्के में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 24/7 अपने कार्यकर्ताओं को काम में लगाए रहती है, चुनाव हो। इस बार तो पूरा पसीना खूब बहाया है आपने भी, सब। मैं तो हमेशा पसीना बहाने वाला हूँ। मैं 10 दिन, आपको पता है, मैं बीमार था, आपको पता है ना। बावजूद उसको मैं समझा कि हमारा दायित्व बनता है, अभी पार्टी को मेरी ज़रूरत है, तो मैंने अपने बिना जीवन के प्रवाह किए हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं लग गया। कमल है तभी हम हैं, कमल है तभी हम हैं, और कमल नहीं है तो हम नहीं हैं। हमारी तो प्रतिबद्धता होती है, मैं जहाँ रहता हूँ, इसलिए मेरी जान भी चली जाएगी तो मैं उससे पीछे नहीं हटने वाला हूँ। जो दायित्व मुझे मिला है, उस दायित्व का निर्वहन मैं पहले भी करता रहा हूँ जहाँ था, और आज भी कर रहा हूँ। इसलिए मैं भतीजा तो विदेश से घूम के आ गया है, मैदान में उतर गया है, हुंकार भर रहा। हमने पूछा अचानक तेजस्वी जी के बारे में, आपके जैसे पत्रकार पूछ रहे थे, तो तेजस्वी जी आ गए, हुंकार भर रहे हैं पूरा। वो भरने दीजिए, वो क्या बोलता है, गुब्बारा नहीं है, गुब्बारा, बैलून, वो फट जाएगा। चुनाव में लड़ैया किससे, आरजेडी से है कि जनसुराज? और एक तरफा चुनाव है। ईमानदारी से बता दीजिए। मैं ईमानदारी से तो बता रहा हूँ। नंबर पर कौन रहेगा? अरे नहीं, सुनिए ना, आरजेडी तो आउट हो गया। मैं कल भी बोला हूँ, किसी आपके जैसे सम्मानित पत्रकार भाइयों के साथ मेरी वार्ता हो रही थी, तो मैं समझता हूँ कि मोटे मोटे तौर पर एक तरफा चुनाव है,
और पूरी मजबूती के साथ जनता, जैसा आप खुद भी कर रहे हैं, क्योंकि हर दिन मैं देखा हूँ आपको कवर कर रहे हैं कि एक बात से जनसुराज का नाम ज्यादा लोग ले रहे थे, अचानक बदल गए हैं, आज से हम देख रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जनसुराज के जो नेता हैं, जो पिछले बार सारे पार्टियों का, सारे उनके उम्मीदवारों का जमानत जब्त हो गया, आपने साहस नहीं किया, साहस जुटाया है, क्योंकि जब तक वो नहीं आएंगे तो कौन आएगा पीछे में, तो वो सब खत्म हो गया। वो जो घोषित संपत्ति है 400 करोड़ का है, हम और पीछे में कितना होगा पता है, पैसे के बल पर वोट देगा कोई। और ये जो 5 ठो गली का नाम नहीं बता सकता है आदमी, मुझे वो सम्मान है, सलाहकार हैं वो, तो सलाहकार का काम करें, ये सब कहाँ करने आए हैं? खून पसीना लगाना पड़ता है। मैं 45 साल से कार्य करता हूँ, वार्ड काउंसिल से यहाँ तक आया हूँ, गली गली न जाने कितना आंदोलन और कितना संघर्ष का प्रतीक है रामकृपाल यादव। मैं कोई बड़े घर का लड़का नहीं हूँ, आपको पता है, सब कुछ पता है मेरे बारे में। तो ये पहचान बनती है। 3 साल पहले आप एक्सट्रीमिस्ट हो गए, हाँ परिवर्तन करेंगे, इतिहास बनाएंगे, कहते हैं कि हमको सम्राट जी का गर्दन चाहिए। अरे ये तुम्हारा इशू है। मुख्यमंत्री जो इलेक्टेड मुख्यमंत्री 202 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, इलेक्टेड है, उसका गर्दन चाहिए, ये राजनीति कर रहे हो। ये सब जनता इस बात को समझती है। और ऐसे बाहरी लोग, उनका घर है यहाँ, घर है, ठिकाना है यहाँ। मैं पूछना चाहता हूँ, पूछिएगा उनसे जाकर के। रामकृपाल जी को नहीं जानते होंगे वो तो आप जानिएगा, वो कहाँ से जानेगा? हम लोग तो हाई फाई वाला आदमी है नहीं। तो इसलिए उस आदमी को जिसकी पहचान नहीं बनी हो बांकीपुर में, ये कैसे उसको वोट करेगा लोग? उसको छोटी छोटी बात, पानी की समस्या है, राशन कार्ड की समस्या है, विधवा सब पेंशन की समस्या है, आय प्रमाण पत्र की समस्या है, जाति प्रमाण पत्र की समस्या है, उससे अनुशंसा कराना है, कहाँ जाएगा? वो कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार ऐसा खत्म करेंगे तो कि सब काम अपने आप हो जाए। खुद भ्रष्टाचारी है। ऋतुराज सिन्हा ने बताया ना, टैक्स देता है, बिहार का खाता है, गाता है कहीं और का। भ्रष्टाचारी संरक्षण करता है वो। चलिए तो पता चलेगा। रामकृपाल जी देखिए आर पार के मूड में हैं और कह रहे हैं कि भाई चुनावी रणनीति बनाते हैं, वही बनाते रहिए तो आपका कारोबार चलता रहेगा। राजनीति में उतरिएगा तो इसी तरह से परेशान होते रहिएगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट लिखिए और इस वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि पता चले कि बांकीपुर का उपचुनाव कितना दिलचस्प और कितना तीखा हो गया है।